नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर वीरान आए स्टडी सर्कल पर। ठीक है। आपको मेरे बारे में बता दूं तो मेरे पास जो है 3 साल का जो है एक्सपीरियंस है टीचिंग का। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो हमने 50,000 से ज़्यादा बच्चों का मेंटर रह चुका हूँ मैं। इसके अलावा देखा जाए तो UPSC CSC 2024 का जो है मैंने इंटरव्यू दिया था। ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो UPSC CSC 2026 यहाँ पर जो प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वालिफाइड हूँ। ओके। तो मेरे पास जो है एक प्रकार से अनुभव भी है और एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करने की टेक्निक भी है। तो हमारे साथ आप बनी रहिएगा। हम जो है रीजनिंग की क्लासेस चालू करने वाले हैं। कैलेंडर की ये लास्ट लेक्चर है कैलेंडर का हमारा, और हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाने वाले हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हमारा आज जो है कैलेंडर का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम चालू करेंगे, ठीक है, रीजनिंग का क्लॉक वाला टॉपिक चालू करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम जो है GS की भी क्लासेस लाने वाले हैं, करंट अफेयर की भी क्लासेस लाने वाले। एक या 2 दिन में हम उसको भी रेगुलर करवा देंगे इससे। और जो इस टाइप की क्लासेस रहेगी, आप बहुत इजी तरीके से और आसान तरीके से जो है कर सकते हैं। आप 1 से 2, अब जैसे हमने सबसे पहले डाइस कंप्लीट किया, ठीक है, डाइस के बाद कैलेंडर हमारा कंप्लीट होने में है, लास्ट क्लास है उसकी। तो अब 1 बाय 1 के रूप में अगर क्लासेस देखोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेना, UPSC में आए हुए, MPPSC में आए, PPCC में आए हुए, है ना, BPSC में आए हुए, ठीक है, या जो भी अदर एग्ज़ाम होती है जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया, या जो भी एग्ज़ाम होती है, हवलदार की एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें भी रीजनिंग बहुत काम का होता है। तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्लासेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो इस क्लासेस को एक बार आप कर लेते हो और पुराने क्वेश्चन लगा के देख लेना, तो आपके अगर सॉल्व नहीं होते तो अनसब्सक्राइब करवा देना चैनल को। ठीक है। क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ आपसे जो है ना क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, पर ध्यानपूर्वक आपको देखना है, ध्यानपूर्वक आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तब जाके ही होगा, बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो देखिए हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं अभी। देखिए हमारा जो आज जो चालू करने वाले कंसेप्ट नंबर हम जो 8 जो है वो चालू करने वाले हैं। हमारा एक कंसेप्ट है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ चालू करेंगे हम कंसेप्ट नंबर 8। तो देखो कंसेप्ट नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखना है अपने को दिनों की पुनरावृत्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ डेज। तो क्या आ जाएगा, रिपीटेशन ऑफ डेज आ जाएगा। ठीक है। तो रिपीटेशन ऑफ डे में क्या आ जाएगा आपको वो देखना है। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ आपको दिनों की पुनरावृत्ति, जैसे मैं आपको क्लियर कर दूँ, जैसे मान लो ये संडे, ठीक है, ओके, ये क्या है, मंडे, ठीक है, और ये क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद ये क्या है, वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद ये क्या है, थर्सडे, थर्सडे के बाद ये क्या है, फ्राइडे, फ्राइडे के बाद ये क्या है, सैटरडे। ठीक है। यहाँ क्लासेस आप देखते चली जाइए। ठीक है। 1 बाय 1 के रूप में बता देता हूँ मैं आपको, और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जैसे अगर मैंने मान लिया ये 1, इसको मान लेता 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर यहाँ पर हम मान लेते इसको, इसके बाद 8, फिर 9, 10, 11, 12, 30 और 40। थोड़ा सा मैं कलर और चेंज कर देता, अब एक्सप्लेन हो जाए। फिर मान लो जैसे 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ठीक है। फिर है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। फिर आ जाएगा 29, फिर आ जाएगा 30 और 31। ठीक है।
अब आपने देखा होगा अपने को क्या करना है, दिनों की पुनरावृत्ति करनी है। जो भी हमारे दिन होंगे उसकी क्या करनी है अपने को, पुनरावृत्ति करने वाले दिनों की पुनरावृत्ति कैसे करेंगे। आपने देख लिया टोटल जो है हमारा ये जो कैलेंडर है वो 31 दिनों का बना हुआ है। अब 31 दिन का जो हमारा कैलेंडर बना हुआ है इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। अगर मान के चलो मैं थोड़ा सा नोट करके आपको लिखना है यहाँ पर, जैसे ये नोट करके लिखा कि 31 के महीने में 3 दिन जो है, इसके महीने में 3 दिन 5 बार रिपीट 5 बार रिपीट होते 5 बार रिपीट होते, जो 1, 2, 3 तारीख में आते वह 5 बार रिपीट होते हैं। समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने ये बता दिया कि ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो 31 का महीना है, टोटल 31 का महीना, 31 के महीने में 3 दिन कौन से, देखो ये 1 हो गया, ये 2 तारीख हो गई, ये 3 तारीख। समझ में आ गया, ठीक है। 5 बार रिपीट होते कैसे है, देखो 1 बार 2 बार 3 4 5 बार संडे आ गया, 1 2 3 4 5 बार मंडे आ गया, 1 2 3 4 5 बार क्या आ गया आपका ट्यूसडे आ गया। आया कि नहीं आया। तो इसीलिए बोल रहा है कि 1 2 3 तारीख में आते हैं, कितने तारीख आता है, 1 2 3 तारीख में आते हैं, वो 5 बार रिपीट होता है। समझ में आ गया। ये आ गया कि ये आया कि नहीं आया भैया, ये हो रहा है रिपीट, है ना, यही अपने को देखना है। समझ में आ गया, ठीक है। ये हो गया, तो ये आप लिखना है आपको, ये लिख लिया, ही समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जैसे ये तो ए वाला लिख दिया, अब थोड़ा सा बी वाला बता देता हूँ मैं। बी वाले में अगर देखोगे कि इसकी जगह मैंने कर दिया, अब थोड़ा सा दूसरा लिख लेना इसमें, इसको बिला 30 के महीने में 2 दिन, 30 के महीने में जो 2 दिन होंगे वो 5 बार रिपीट होते हैं, जो 1 2 ये 3 तारीख नहीं होगी इसमें, है ना, जो 1 और 2 तारीख होगी, क्योंकि 30 का ले रहे में आते हैं और वो 5 बार रिपीट होते हैं। अब देख लो, आप ही खुद देख लो यार, 30 का महीना अगर मान लो यहाँ तक ही काउंट करते हैं अपन, तो 1 और 2 ही आएगा, मतलब 1 देखो ये 5 बार रिपीट होगा, 1 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। समझ में आ गया। हाँ भाई सही बात है। तो ये 30 का भी महीने में 2 दिन जो है 5 बार रिपीट होते हैं, जो 1 और 2 तारीख में आते हैं और वो 5 बार रिपीट होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब देखो सी का ऑप्शन बता देता हूँ मैं, सी का ऑप्शन क्या है। एक और तीसरा देखते हैं, जैसे अगर मैंने मान लिया 29 वाला, 29 के महीने में, अब देखो अगर 29 का महीना देखा, 29 के महीने में यहाँ पर आ जाएगा, फिर सी वाला लिखना आपको, 1 दिन 5 बार रिपीट होता है, जो कौन सा होगा वो बताओ मुझे, जो कौन सा होगा, सिर्फ एक होगा, जो 1 तारीख में आते हैं और वो 5 बार रिपीट होगा। देखो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 29 में 5 आ गया, ये हो गया अपना, तो मतलब तरीके पता हो रहे, समझ में आ गया ना, ठीक है, हो रहे, ओके, ये भी हो गया। अब डी वाला आप लिख लो थोड़ा सा, डी वाला मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, डी वाले को डायरेक्ट लिखवा लेता हूँ। जैसे 28 फरवरी में ये जो 29 जो आता है ना, फरवरी का आता है, आपको पता ही है, कोई और नहीं है, फरवरी का, याद रखना, ठीक है। 28 फरवरी में, ये जो 28 फरवरी आता है ना, 28 फरवरी में कोई 5 बार रिपीट नहीं होते, कोई भी 5 बार रिपीट नहीं होते। समझ में आ गया। मतलब 28 फरवरी में कोई भी जो है 5 बार रिपीट नहीं होता है मेरे भाई, ये समझ लीजिए। ये तो एक तरीके, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मास्टर ने क्या सही बताया गलत बताया, ठीक है। ये हमने समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डायरेक्टली हम। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर
इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन नंबर 1, यदि लिख लेना, यदि किसी महीने की 10 तारीख, यदि किसी महीने की 10 तारीख को मंगलवार है, यदि किसी महीने की 10 तारीख को क्या है, मंगलवार हो, तब सोमवार और बुधवार को कितने होंगे यदि महीना 31 का हो। देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा, मतलब यदि किसी महीने की तारीख, वो क्या बोला कि यदि किसी महीने की तारीख क्या है, 10 है, को मंगलवार हो, 10 की तारीख मतलब 10 तारीख है, उसको क्या आ रहा है, मंगलवार हो, तब सोमवार और बुधवार को कितने दिन होंगे, यदि महीना 31 का, खुद बोल दिया उसने महीना 31 का आ रहा है, हाँ भाई ठीक है, और 10 तारीख को मंगलवार हो। अब मैंने स्टार्टिंग की थी भाई, एक को तो अपन ने बोल दिया कि भाई एक को क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ बता दिया ना आपको भाई, पहला बता दिया था संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, ये बताया था अपन ने, एक बताया था 2, फिर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 है ना, ये 8, 9, 10, और ये तो क्लियर बोल दिया कि किसी महीने की 10 तारीख को बुधवार क्या होगा, मंगलवार होगा, हाँ ये तो वेरीफाइड हो गया, ओके। तो सोमवार और बुधवार को कितने हो गए, सोमवार और मंगलवार को कितने हो गए। अब देखो जैसे अपन ने पूरा कंप्लीट करवाया था मैंने आपको कि देखो ये कितने हो गए, 8 के बाद ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 है ना, समझो ज़रा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब उसने क्या बोला, 31 का महीना है, 31 का महीना हो तो सोमवार, ये जो सोमवार है और बुधवार वो कितने दिन हो गए। तो देखो सोमवार को कहा होगा, सोमवार तो देखो यहाँ सोमवार आ गए, ठीक है भाई, ये सोमवार आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ पहले, ये सोमवार आ गया, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 तक कितने होंगे, 5 क्या हो गए, 5 सोमवार हो गए, ठीक है। बुधवार कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर बुधवार। तो 4 आ जाएगा यहाँ पर बुधवार, तो 5/4 ये आ जाएगा, तो ये आ गया आपका आंसर, यही आएगा, ठीक है, ये हमको करना है। अब बोलोगे फिर स्पीड में करवा दो, तो स्पीड में करवा दो, अपन ने मैंने पहले क्लियर बोल दिया था कि अपन को कैसे करना है उन चीज़ों को, तो बोला था ना किसी महीने की 10 पहले बोलते 31 का महीना है, तो 31 का महीना तो समझ में आ जाना कि भाई 29, 30 और 31, तो इसको बोलते रविवार, इसको बोलते सोमवार, और इसको बोलते अपन मंगलवार। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ तक तो करीबन पूरे 4 बार होते सब रिपीटेड, है ना भाई। उसने बोला सोमवार, तो सोमवार तो सर 5 बार आ गया, ये बात सही है। फिर बोलेगा मंगलवार भी 5 बार है, बुधवार देखे बुधवार तो 4 बार हो जाएगा, बराबर। तो ये स्टेप से भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया मेरे भाई। अब देखो इसी में कंसेप्ट नंबर 2 बता देता हूँ मैं। प्रश्न क्रमांक इसी में 2 निकले को, प्रश्न क्रमांक 2 लिखो, मोहन की माता को याद है कि मोहन का जन्म 12 अगस्त के बाद और 17 अगस्त के पहले हुआ है।
जबकि मोहन के भाई को याद है कि मोहन का जन्म 14 अगस्त के पूर्व, लेकिन 9 अगस्त के बाद हुआ है। तब मोहन का जन्म अगस्त में किस तिथि को हुआ है? ए ऑप्शन 13, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 16। बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है और अच्छी लैंग्वेज में हमने बताया इसको। बताइए आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। मोहन की माता को याद है, तो सबसे पहले लिख देंगे मोहन की माता को क्या याद है भाई, वो लिख दिया। फिर उसके बाद क्या ये तो मोहन की माता हो गई, मोहन की माता को याद है। फिर बोलता है मोहन के भाई को याद है, फिर मोहन का भाई उसको याद है तो उसका लिखेंगे। तो क्या बोला, पहले वही बोल रहा है मोहन की माता को याद है कि मोहन का जन्म 12 अगस्त के बाद है, मतलब 12 अगस्त के बाद, और 17 के पहले हुआ है। मतलब उसने क्या बोला, 12 अगस्त के बाद, मतलब 12 को तो हुआ नहीं है वो। 12 अगस्त के बाद मतलब 13, 14, 15, 16 और 17। 2 मिनट के लिए 17 के पहले, मतलब 17 भी वो नहीं है, 17 भी नहीं है, ये हो गया। मतलब वो क्या बोला, 12 के बाद और 17 के पहले, मतलब 12 17 होगी नहीं, ये 3 अंक आ गए, ठीक है। जबकि मोहन के भाई को याद है कि मोहन का जन्म 14 अगस्त के पहले, मतलब जो 14 अगस्त है कि नहीं, ये लिख दी मैंने 14 अगस्त, मतलब 14 अगस्त के पहले। 14 अगस्त के पहले क्या होगा, 13 होगा। लेकिन 9 के बाद, मतलब 9 को तो नहीं है पर 9 के बाद है। 9 के बाद मतलब ये 9 तो होगा नहीं, 9 तो है ना। फिर आ जाएगा 10, 11, 12, ठीक है, 10, 12 और 13 आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ कॉमन क्या है, क्या 10 10 दिखाई दे रहा है? हाँ भाई 10 तो ही नहीं, 11 भी नहीं, इसमें नहीं है, 12 दिख रहा है, नहीं है, 15 है, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब देखो ये क्या बोल रहा है, वो 14 अगस्त के पहले हुआ है, मतलब ये भी खुद ये नहीं है। तो बचा कितना, ये दोनों ही कॉमन है, तो दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं हमें। ये देखो ये 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ 13 कॉमन दिखा है, जो कॉमन है तो वही तो आंसर है हमारा। आंसर आ जाएगा 13। आंसर क्या आ जाएगा, 13। जैसा बोला जानकारी हमने वैसी रख दी, हमारा आंसर डायरेक्टली आ गया। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं किया भैया। मोहन की माता को याद है तो लिख दिया मोहन की माता को याद है, मोहन का जब 12 के बाद हुआ, पहले 12 लिख दिया, 12 को तो नहीं हुआ है तो क्रॉस मार दिया, ओके। और 17 के पहले हुआ है तो 17 लिख दिया, उसको क्रॉस पर, उसका पहले नहीं है तो 13, 14, 15, 16, 3 में 4 में 4, ओके। मोहन के भाई को याद है, मोहन का जो भाई है उसको याद है, ठीक है भाई, मोहन के भाई को याद है कि मोहन का जन्म 14 अगस्त के पहले हुआ है। मैं 14 काटे, 14 अगस्त के पहले मतलब 13 को हुआ, 12 आ गया, 10। लेकिन 9 अगस्त के बाद, 9 को छोड़ के कितना आ जाएगा, 10, 11, 12, ये आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है, ये और ये आ जाएगा 13। आगे आंसर बहुत आसान है। ठीक है ना। देखो एक और लिखते हैं अपन, अभी अगला है कंसेप्ट नंबर 9 को देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 9 में प्रश्न क्रमांक पहला ही सॉल्व कर लेंगे अपन। यदि आज रविवार है, तब 59 दिनों के बाद कौन सा दिनों का। अब क्वेश्चन अच्छा दिया है, क्वेश्चन ने ये बोला है कि 59 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। क्या पूछा उसने, 59 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा।
भाई देखो, मैं सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, 59 को करेंगे 7 से भाग। 7 के फाड़े में 7 59 7 8 56, 7 8 कितने आ जाएंगे 56, माइनस करेंगे बचा कितना 0 3 शेषफल बचा, 0 3 शेषफल बचा। हाँ भाई ये भी सही बात है, पर एग्जामिनर ने क्या बोला है 59 दिनों का बोलता है, तो आंसर वही आएगा। अगर देखो अपने को पता है कि 01 का मतलब क्या होता है रविवार, 02 का मतलब क्या होता है सोमवार, हाँ ये भी पता है, और 03 का मतलब क्या होता है मंगलवार। हाँ सर ये भी पता है, पर क्वेश्चन ने बोला है कि 59 जो दिन है उसके बाद, 59 दिन के बाद का मतलब क्या हो गया, मतलब वो 60वां दिन पूछ रहा है, 60वां दिन पूछ रहा है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा 04, मतलब यह आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा बुधवार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई बुधवार आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो कंसेप्ट नंबर क्या हो गया 9 हो गया। अगला लिखते हैं अपन, इसमें प्रश्न क्रमांक 2, और उसने खुद बोला था कि आज रविवार है। उस क्वेश्चन में देखा भी होगा कि आज रविवार, मतलब स्टार्टिंग रविवार से ही की उस क्वेश्चन ने, ऐसा नहीं कि कुछ और बोल दिया और अलग हो गया। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का कर लेते हैं अपन, करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि आज रविवार है तब 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा वो बताना। देखो 55 दिनों के बाद अगर हम सॉल्व करें तो कौन सा दिन होगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, 55 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो 55 दिनों के बाद देखा जाए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 55 दिनों के, आपको क्या करना है, जो 55 है 55 को भाग देगा हम 7 से, 7 7 तो 49 होते, तो 49 लिख दिया मैंने। तो 49 कटा तो कितना बचा यहाँ पर, हाँ सर 06 बचा। 06 अगर मैंने पहले बोला था कि भाई आज रविवार है, 01 का मतलब रविवार पहले ऑलरेडी मान के रखा है, तो 02 का मतलब क्या होगा या सोमवार होगा, आपको पता ही है। 03 का मतलब क्या होगा मंगलवार होगा, 04 का मतलब बुधवार होगा, 05 का मतलब गुरुवार होगा, और 06 का मतलब क्या हो जाएगा शुक्रवार होगा। ये हो गया, तो 06 का मतलब तो शुक्रवार, हाँ ये भी सही है। पर उसने एग्जामिनर ने बोला ये 55 दिन है, दिनों के बाद पूछा है, 55 दिनों के बाद, बाद मतलब +1 बोला है, तो यह आ जाएगा 56वां दिन। मतलब इसमें +1 कर दो, +1 मैंने बताया था कि इस शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा शनिवार आ जाएगा। इसको अपने कोड अलग 00 होता है इसका, तो क्या होता है शनिवार, आंसर आ जाएगा शनिवार। समझ में आएगा ना, बहुत आसान क्वेश्चन है और क्लियरली हमें समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व कर लेंगे। यदि तीन तारीख को रविवार है तब 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली हम सॉल्व करते हैं इसको। यदि 3 तारीख को रविवार है, देखो यदि 3 तारीख को रविवार है तब 20 तारीख को कौन सा दिन होगा। समझ में आया कि नहीं, 3 तारीख को उसने रविवार मान लिया, ठीक है। देखो बहुत आसान, देखो 3 तारीख को तो उसने खुद बोल दिया, रविवार कब आ रहा है मुझे पहले बता, हाँ सर रविवार 3 तारीख को आया, तो उसमें अगर मैंने 7 जोड़ दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 7 हो गया दिन, और तो 10वें दिन भी रविवार आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 10 + 7 जोड़ देंगे 17 को भी रविवार आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें मैं 3 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, रविवार के बाद क्या क्या 3 दिन जोड़ो इसमें, रविवार के बाद
सोमवार आ जाएगा, ये मंगलवार आ जाएगा और ये बुधवार आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20वें दिन आ जाएगा बुधवार। क्या आ जाएगा, बुधवार। बीसवें दिन क्या आ जाएगा आपका, बुधवार आ जाएगा। तो 20वें दिन आ जाएगा आपका बुधवार आ जाएगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसानी से हमने कर लिया। अगर आज शुक्रवार है, मान लो अगर आज शुक्रवार हो तब क्या बोला, अगर आज शुक्रवार हो तब 20 सप्ताह, तब 20 सप्ताह और 317 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। हम इसको सॉल्व कर लेते, पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो एक्चुअली में हम सॉल्व कैसे करें, 317 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा, 7। देखो मान लो वो क्या बोल रहा है कि आज क्या है, शुक्रवार है। भाई ठीक है, हमने शुक्रवार मान लिया, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो ये 317 माइनस कर देंगे 7 से, 7 दूनी 14 था कि 7 चौक 28। ठीक है, यहाँ तक कट गया, बचा कितना आपके पास, माइनस करेंगे तो 3 दिन बचेगा 37, 7 दूनी 14, 7 1 7 चौक 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 आ गया, ये आ जाएगा। बचा कितना, 0 2। अब 0 जब 2 बचा तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, वो समझना है आपको। 0 2 का मतलब क्या हुआ वो बताना है। 0 2 उसने क्लियर बोल दिया कि भैया आज जो है शुक्रवार है, आज जो है शुक्रवार, ये तो क्लियर हो गया। पर उसने बोला कि 317 दिन पहले 317 के पहले बोला है, 317 के पहले मत, ये तो एक्स्ट्रा दिन आ गए 2। तो इस 2 में ये जो शुक्रवार में से 2 दिन माइनस कर देंगे। जब 2 दिन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, बुधवार बचेगा, बुधवार बचेगा। ये तो पता होना चाहिए। क्यों -2 किया, क्योंकि शेषफल तो यही आया ना माई का लाल, इसीलिए तो किया हमने, आंसर यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपको, ओके। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 में देखा जाए तो लिखना है आपको 100 तथा 400 वर्षों, 100 तथा 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले। तो देखो ऑप्शन ए बता रहा है यहाँ पर कि भाई कितने लीप होते हैं, वो बोलेगा 25 और 100। या बी बता रहा है 24 और 99, और सी बता रहा है 24 और 97, और डी बता रहा है 25 और 99। ठीक है, अब मुझे बताओ, नियम आपको पता है कि लीप ईयर कब आते, 4 साल के बाद आते। 4 के बाद काउंट करो, 4 80, और उसके बाद वो काउंट करो, तो ऐसे करके अपने लीप ईयर बन जाते। अब देखो जैसे 100 है, 100 को अगर मैं 4 से काट दूँ तो बचा कितना, 4 दूनी बचा कितना, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, -1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24। अब बोलेंगे ये क्यों किया, काटना तो सही था। पर मुझे ये बताओ, ये जो 100 है, 100 को आप 400 से भाग दे सकते हो क्या?
नहीं दे सकते ना, ये 400 से भाग नहीं दे सकते, इसी वजह से तो हमने यहाँ से -1 कर दिया, क्योंकि 96 तक तो है भाई, जो 96 नंबर आ रहा है ना वहाँ तक तो होए, 24 आ रहे, उसके बाद जैसे ही 100 करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्लियरली हो गया कि जो 100 होगा उसमें 24 हो जाएगा, 100 में 24 हो जाएगा। मतलब जो 100 वर्ष होते हैं, 100 वर्ष में क्या होते हैं, 24 लीप होते हैं। तो 100 वर्ष में क्या होते हैं, 24 लीप होते हैं, ये पता होना चाहिए। अब देखते हैं 400 वर्षों में कितने लीप हो गए। ठीक है, 400 वर्षों में कितने लीप हो गए वो देख लो, लीप हो गई। अब इसको मैं 4 से उड़ा देता हूँ, 2 मिनट। 400 को अगर मैं 4 से उड़ा दूँ, इसको काट दूँ तो बचा कितना है आपके पास, 100 आ गया। मतलब ये तो 100 आ गया, खुद 100 आ गया, ये तो हमको पता है भाई 100 आ गया। अब आपने देखा होगा यार 100 आ गया, आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ। ठीक है, अब 100 आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना आप, ठीक है, ये 100 आ गया। अब 100 आ गया तो क्या 100 आता है क्या 400 में, नहीं आता है। आपने देखा होगा 100 है, जब 100 को अपन 4 से भाग देते हैं तो ये कट्टा नहीं है, ठीक है। फिर 200 होता है, 200 होता है तो क्या ये, मुझे ये बताओ पहले 200 क्या, सॉरी इसको नहीं, इसको 400 से कट रहा है कि ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 400 से, ये भी नहीं कट रहा है। उसके बाद मुझे ये बताना जैसे 300 होता है, 300 कट्टा है 400 से, नहीं कट्टा भाई, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, मतलब ये कट्टा नहीं, ये कट्टा नहीं है और ये भी नहीं कट्टा। मतलब कितने हो गए, 1 2 और 3, तो 3 इसमें से माइनस कर दो। भाई तुम बोलेंगे 400 क्यों नहीं कट, देखो 400 को 4 शताब्दी वर्ष ये कट रहा है, हाँ सर कट रहा है, बिल्कुल सही है। मतलब 4 नहीं कटे, 3 ही कटे, माइनस कर दो तो बचा कितना, 97। इसलिए क्या हो जाएगा कि 400 वर्ष में 97 क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। कितने होते हैं, 400 वर्ष में 97 लीप वर्ष होते। तो ऑप्शन हमको देखना है पहले 100 का और फिर देखना है 400 का। तो 2497 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। बिल्कुल गारंटी के साथ आपके माइंड में वो भर जाएगा, आपके माइंड में, आपके खोपड़े में वो भर जाएगा और 100% एक्यूरेसी के साथ आपका जो खोपड़ा है वो बिल्कुल खोपड़ी बन जाएगी। आप देखते रहिए, ठीक है। बहुत आसान तरीके से हमने समझ लिया, क्योंकि -1 क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो वो भी तो क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमने वो भी क्लियर करवा दिया। ठीक है, ये भी हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो ये सारे कुछ हमने जो चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ थी, जो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नहीं, वो हमने भी ये भी समझ लिया। एक और कंसेप्ट नंबर 10 के क्वेश्चन में बता देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद इसका हम प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को चालू करने वाले हैं। ठीक है, देखो लास्ट ईयर में आपने कभी देखा होगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है यार वो। एक सेकंड, देखो कंसेप्ट नंबर 10, कंसेप्ट नंबर 10 में अपन थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले। जैसे क्वेश्चन पूछ लो कि निम्नलिखित में से फरवरी 2001 के किस दिनांक को रविवार होगा। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे 1 ऑप्शन बी 2 ऑप्शन सी 4 ऑप्शन डी आ गया, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा यार कैसे सॉल्व होगा, ये कैसे पता चले हमें कि निम्नलिखित में से फरवरी 2001 के किस दिनांक को रविवार होगा, किस दिनांक को रविवार, ये पता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने मान के चलो कि हमने मान लिया कि 1 फरवरी, मान लो कि 1 फरवरी 2001 का हम निकाल के देखते। भाई 1 का तो कोड 1 ही आएगा, 01 फरवरी का कोड मैंने पता है,
ये तो सामान्य ईयर था। 144 वाला कोड चलता है, बचा 4, कितना आ जाएगा 0 4। फिर पीछे के 2 अंक लिखेंगे, 0 1 लिख दिया। फिर 0 जो 4 होता है उसको 4 से भाग दे, कट रहा नहीं तो मान लो 0 0 मान लो। क्या मानना है आपको? 0 0 मानना है। ओके, तो भाई दो शताब्दी ईयर है, शताब्दी ईयर का क्या आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा, प्लस 6 कर देंगे। 2 मिनट, इसको प्लस 6 कर देंगे। अब देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे? 12। इस 12 को आप 7 से भाग दो तो 7 तो कट गया, बचा कितना आपके पास? 3 और 2 5 बचा। अब ये जो 5 बचा है, 2 मिनट अब देखो ये 5 बचा, बचा कि नहीं बचा? 5। तो इस 5 तारीख को क्या होगा? तो 5 तारीख को मैंने पहले बोला था कि 0 1 को क्या आता है? रविवार। 0 2 को सोमवार, 0 3 को मंगलवार और 0 4 को 2 मिनट बुधवार, 0 5 को क्या आता है आपका? गुरुवार आता है। तो मैंने यहाँ तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो 5 जैसे 2 मिनट, ये तो क्लियर हो गया पर कि जो 1 फरवरी था इस तारीख को क्या होगा? गुरुवार होगा। देखो 1 तारीख को क्या था? गुरुवार था, पर अपने को निकालना क्या? रविवार निकालना। 1 तारीख को गुरुवार, तो फिर बोलेगा, अब देखो यहाँ पर आ जाए, फिर 2 तारीख को क्या आ जाएगा? इसके हिसाब से देखो, फिर 2 तारीख को क्या? देखो 1 तारीख को तो आ गया आपका गुरुवार, ओके। फिर 2 को क्या आ जाएगा? एक बार फिर देख लेना यार, उसको चेक कर लो। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है। एक बार रिपीट कर लो। 12 बचा कितना? 3 5। देखो एक तो तारीख ही आ गई और फरवरी का कोड 44 4, ठीक है। एक यू भी आ गया। 0 6 बराबर है 6 7 8, 8 आ गया, 8 और 4 12 बराबर है। तो ये 7 बचा है, 5 बचा, ओके। ये भी ठीक है। देखो यहाँ पर 1 को मान ले गुरुवार, तो 2 तारीख को आ जाएगा होगा शुक्रवार, 3 को मान लिया हमने शनिवार और 4 तारीख को हमने मान लिया रविवार। इसका मतलब गारंटी होगी कि 4 तारीख को ही रविवार होगा। तो एग्जामिनर बोला कि दिनांक को रविवार होगा, तो देखो 4 तारीख को होगा। कितने आसान इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है आपके पेपर में, ठीक है। ये टाइप के भी हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। एक और क्वेश्चन इस टाइप का पढ़ लेते हैं, जो कि अगर आ सकता है तो इसी टाइप का पढ़ लेते हैं। ये तो हमको समझ में आ गया। अब एक और हम क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं उसमें, जो कि बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन है यार, जो पढ़ के मज़ा आ जाएगा। चलो जान दो, हम डायरेक्टली हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आ जाते, फिर उससे हम सीखेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं पुराने क्वेश्चनों को, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसको देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, जब जो 2026 तक आए हुए। कहाँ से देखेंगे हम इसको? जहाँ से स्टार्ट हुआ एग्ज़ाम वहाँ से लेकर 2026 तक, ठीक है। 26 तक डूबे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे हम प्रीवियस ईयर का, जो कि 2008 में हुआ है, 8 में आया है। ये क्वेश्चन आया था 2008 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मार्च 2008 को शनिवार है, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन था? फिर आ जाएगा बृहस्पतिवार, भी आ जाएगा शुक्रवार, शनिवार, भी आ जाएगा रविवार। देखो इसको सॉल्व कर लो। मुझे 1 मार्च 2008 को शनिवार है, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, ये हमें निकालना है। अब क्लियरली पहले तो अपने को इसकी तारीख निकाल, क्या सही आ रहा है क्या देख लो। जैसे अगर मैंने निकाला, क्या बोल रहा है वो, 1 मार्च 2008 को क्या बोल रहा है वो शनिवार है। शनिवार क्या सही आ रहा है क्या देख लो। सबसे पहले मैंने यहाँ लिख दिया 0 1 लिख दिया। मार्च का कोड आएगा 8। देखो एक लीप ईयर है, आपको पता है 144 आता है, पर 0 जैसे अपन लीप ईयर है ना जी, लीप ईयर के लिए 0 3 4, तो पीछे का 4 ही आ गया। 08 वैसे का वैसे लिख दो उसको।
08 को 4 से काटो, कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, ये 2 बार काट दिया इसको, 02। फिर ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 8 और 2, 8 8 16, 16 और 4 20, 20 और 21, 21 कट गया, मतलब 21 7 से पूरा कट गया। 21 21 0 0, जो 0 को तो शनिवार ही होता है, 0 मतलब अपन ने माना था शनिवार, मतलब ये तो गारंटेड सही है। ओके, तो 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? तो उसने क्या पूछा है, 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? 1 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले मैंने 1 मार्च की तारीख लिखी। मार्च का कोड कितना होता है? 144, इसका जगह 4, ये 4 लिख दिया। फिर पीछे का 02 लिख दिया, इसको पीछे के 2 अंक 4 से भाग देंगे तो कुछ भी नहीं कट रहा है, 0 0 मान लो, 0 मान लिया, ठीक है। शताब्दी कोड कितना आता है? 6, फिर इनको जोड़ देंगे, 4 और 5, 5 और 2 6 7 7, ये तो पूरा ही कट गया ना भाई, ये पूरा ही कट गया 7 से, तो बचा कितना? 6 बचा। 6 को बोलते हैं अपन शुक्रवार, 6 को बोलते हैं शुक्रवार। तो देखो शुक्रवार आंसर आ रहा है क्या हमारा? एक बार फिर रिपीट कर लो, क्या शुक्रवार आ रहा है या गलत है क्वेश्चन या सही है? एक बार फिर रिपीट करवा देता हूँ मैं। देखो हो रहा क्या है, देखो 1 लिख दिया मैंने, फिर यहाँ लिख दिया मैंने 4, इसका कोड कितना आ जाएगा अपना? इसका क्या आएगा? एक बार फिर देख लो, सही है क्या? बिल्कुल सही है। देखो 1 और 4 2 7 हो गए, ये ठीक है, ये पूरा ही कट गया 7 से, ख़त्म हो गया, बचा 6, शुक्रवार ही होगा आंसर। क्या आ जाएगा पर? शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी लगा देना, देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर का, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। दो को सॉल्व करते हैं। यदि किसी माह का तीसरा दिन, सोमवार है और उसी माह की 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए सोमवार, मंगलवार, किया जाएगा शुक्रवार। यदि किसी माह का तीसरा दिन, मान लो कोई भी महीना है, उसको मान लिया भाई मैंने तीसरा दिन है, किसी माह का तीसरा दिन क्या है? क्या है वो? क्या बोल रहा है? सोमवार है। तीसरे दिन को अपन ने मान लिया सोमवार, मान लिया, मानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी माह की 21वीं तारीख से, 21वीं जो तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब देखो क्लियरली उसने बोल दिया कि जो 3 तारीख है, 3 तारीख को क्या आ रहा है? सोमवार। उसने खुद बोल दिया कि सोमवार आ रहा है, तो 3 + 7 को अगर जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10, 10 को भी सोमवार आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 + 7 कितने आ गए? 17, 17 को भी सोमवार आ जाएगा। फिर आ जाएगा 17 + 7 14, मतलब 24, 24 को भी क्या आ जाएगा? सोमवार। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। 24 को भी क्या आ रहा है आपका? सोमवार आ रहा है भाई, 24 को भी सोमवार आएगा ना। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि उसी माह की 21वीं तारीख से, जो 21वीं तारीख है ना, से 5वां दिन 21वीं तारीख से 5वां दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? पांचवा दिन पूछा है, 5वां दिन क्या होगा? मतलब देखो 24 को तो सोमवार आ गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, जैसे मान लो, उसको छोड़ दो,
जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर, जैसे जो शनिवार है, शनिवार को मान लो 1 तारीख है और यहाँ चालू हो जाता है सोमवार, रविवार, रविवार को 2 मान लिया है ना भाई। फिर मैंने मान लिया सोमवार को 3, मंगलवार को 4, बुधवार को 5, है ना। ठीक है, देखो ये पहला वीक हो गया अपना, ये पहला वीक, दूसरा वीक, तीसरा वीक, ये चौथा वीक। ठीक है, और ये आज आ रहा था 5वां वीक था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है ना भाई, और यहाँ तक भी ये सोमवार तक आ गया। ठीक है, पर अगर आप देखोगे 24 तारीख को सोमवार होगा, तब 26 को बुधवार होगा, तब 26 को क्या होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है 21वीं तारीख से 5वां, 21वीं तारीख से 5वां दिन कौन सा होगा, मतलब 21वीं तारीख से 5वां दिन, मतलब 5 दिन और जोड़ दो उसमें, तो 26वां दिन हो, पूछ रहा है ना वही तारीख से 5वां दिन कौन, मतलब 26वां दिन पूछ रहा है। तो यही डायरेक्ट पूछ लिया मैं 26वां दिन क्या होगा। ठीक है, तो देखो 25 को क्या हो जाएगा आपका मंगलवार, 26 को आ जाएगा आपका बुधवार। आ गया बुधवार आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाए। बहुत थोड़ा सा सोचना है। यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार, तो डायरेक्ट लिया 3 को सोमवार मान लिया, तो उसमें 7 जोड़ दो तो फिर सोमवार आ जाएगा, 7 जोड़ दो फिर सोमवार आ जाए, 24 आ गया। फिर 21 में 5 जोड़ 26, तो 24 को तो सोमवार आ गया, फिर 25 को मंगलवार कर दें, बुधवार आ जाएगा 26 को। ये आप करते करते 1 बाय रूप में समझ में आए। ये जो क्वेश्चन आया है 2014 में आया था। कब आया था, यूपीएससी में ये 2014 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब देखो जो एमपीपीएससी में पूछोगे, ये पूछोगे, बिल्कुल हाल उसकी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डीपली या कुछ पूछता है, वैसी हट कुछ हल्के उल्के क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हैं, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको देखो ऑप्शन जरूर कर लेना, जैसे 23, 22, सी ऑप्शन है 20, ऑप्शन डी कर लेना 21। ये क्वेश्चन कब आया था, 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है। कब क्वेश्चन पूछा था ये, 2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। इसको थोड़ा समझ लेना। देखो अपन इसको समझते क्वेश्चन क्या बोला है। यदि एक कार्यालय, उसमें केवल दूसरा और चौथा शनिवार है, क्या रहता है वहाँ पर, मुझे ये बता। दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल क्या होते हैं, अवकाश के दिन माने गए। तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास के, कोई भी वर्ष होता है उसके किसी भी मास के संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या कितनी होंगी। तो ये अपने को बताना है भाई कितनी होगी। थोड़ा सा अपने को नोट लिख देखो। यदि महीना अगर मान लो रविवार से प्रारंभ होता है, भाई स्टार्टिंग कैसे हो रही है। अगर रविवार से अपन ने 1 को माना था रविवार, फिर 2 को मान लिया अपन ने सोमवार माने था। यदि महीना मान लो अगर रविवार से आरंभ होगा, शुरू होगा और यह 29 दिन का होता है, तो पहला 8वां, 15वां, 22वां, 29वां दिन रविवार होगा। ठीक है, जबकि 14वां और 21वां दिन दूसरा और चौथा शनिवार होगा। तो इस प्रकार
अपन थोड़ा सा मैं बता, थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। देखो थोड़ा लिख के समझ में आ जाएगा। देखो यदि महीना रविवार से, अगर मान के चलो यदि महीना रविवार से प्रारंभ है और यह 29 दिन का हो तो पहला, 8वां, 15वां, 22वां और 29वां दिन रविवार होगा। 29वां दिन रविवार होगा। जबकि 14वां और 21वां, 14वां और 21वां दिन दूसरा और चौथा दिन शनिवार होगा। ठीक है, अब ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो यह पहला, 8वां, 15वां, 22वां, जबकि 14वां व 21वां दिन दूसरा और चौथा होगा। मतलब 14वां क्या होगा, 14वां दूसरा और 21वां क्या होगा, चौथा होगा। ये जो भी है दिन शनिवार है भाई, जो बोला वो ये इस प्रकार क्या होगा। देखो मैंने तो बोल दिया कि भाई अगर 29 का अगर अपन मान लेते तो अपन क्या कर देंगे, ये 29, क्योंकि मैंने क्या बोला कि दो तो भाई वो जो शनिवार और वो जो अपन ने जो दूसरा और चौथा शनिवार होता है वो 2 दिन तो वो अवकाश के होते हैं, मान लो वो माइनस कर दो उसमें 2 और 5 संडे मान लो उसमें, तो 29 में से ये 7 चले जाएंगे तो बचा कितना आपका 22 दिन। तो 22 दिन आप कार्य कर सकते हो। कितने दिन करेंगे, 22 दिन। समझ में आएगा ना ये क्वेश्चन। यदि महीना रविवार से स्टार्ट होगा, अगर ये 29 दिन का है तो पहला जगह 8वां हो गया, 15वां, 22वां, 29वां दिन रविवार होगा। तो 1 2 3 4 तो यही हो गए। और अगर 1 से स्टार्ट होता है तो एक खुद वो पहला, तो एक तो खुद वो है वो, तो ये 5 दिन तो यही हो गए। और 14 21वां दिन अगर शनिवार हो गया तो 2 दिन, ये 7 दिन हो गए। 29 में 7 गए थे 22, आंसर तो बराबर आ गया। आसान है 217 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा आसान क्वेश्चन आ रहा है और जो कि आप लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लो। श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है। 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। तो उनके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है।
सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, रविवार। ठीक है, तो यह उपयुक्त देखो श्रीमान एक्स है कोई भी, तो उसके 3 बच्चे। पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। मुझे पहले का जन्मदिन अप्रैल जो महीना आ रहा है ना, उसका 5वां सोमवार है और दूसरे का नवंबर का 5वें बृहस्पतिवार, और तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन होगा, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। भाई ये तो क्वेश्चन अलग ही लेवल का बनता है भाई। अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है और फिर दूसरे का नवंबर के 5 बृहस्पति पड़ता है। देखो थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा इसमें। देखो उपयुक्त स्थिति केवल तभी संतुष्ट हो सकती है जब 1 अप्रैल को रविवार हो। मान लेते हैं अपन कि भाई 1 अप्रैल को रविवार है। मानने में कोई देखो 1 अप्रैल को मान लिया मैंने क्या है, रविवार है। 1 अप्रैल को मान लो अपन रविवार है, तब इस प्रकार से 20 दिसंबर को बृहस्पतिवार है। 1 अप्रैल को अगर आपने रविवार मान लिया तभी क्या होगा, 20 दिसंबर को क्या होगा, तभी 20 दिसंबर को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखो अपन 1 बाय 1 के रूप में बता देता हूँ। इसे बताया ना अपन ने कि पहले बच्चे का जन्मदिन अप्रैल के 5वां सोमवार को पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरी बात जो है नवंबर को पड़ता है, बृहस्पतिवार को पड़ता है। तो तीसरे बच्चे का जन्मदिन देखो, अगर मैंने मान लिया 1 अप्रैल को रविवार है, रविवार मानोगे तब कुछ चीज़ संभव है, तब 20 दिसंबर को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। ये क्वेश्चन कब आया था, 2019 में आ चुका है। कब आया, 2019 में आ चुका है ये क्वेश्चन यूपीएससी में। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये तो क्वेश्चन किसी को भी आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो किसको नहीं आएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा है जैसा 2009 का है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2017, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 2016, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 2015। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करो, जैसे 2009 मान लिया अपन ने, पीछे के 2 अंक दो, इसको 4 से भाग दो, या शेषफल कितना बचा, एक शेषफल का मतलब मैंने बताया था प्लस 6 साल बढ़ेगा। तो 2009 प्लस के 6 2015, फिर आ जाएगा 2015 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2015। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये आया था कब, ये क्वेश्चन कब आया तो वो बता देता। ये आया था 2019 में आया था क्वेश्चन, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे, 1 सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं हम। यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखो मैं ऑप्शन बना देता हूँ यहाँ पर। ऑप्शन बना दे, ये जो क्वेश्चन आया था ये 2020 में क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष क्या हो, वर्ष एक अधिवर्ष है, मतलब लीप वर्ष। अब बी ऑप्शन बता रहा है वो 15 जुलाई को रविवार है,
यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं, सी आ जाएगा। 12 जुलाई को रविवार है। यदि वर्ष एक अधिवर्ष, तो डी आ जाएगा। 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है। अब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, कैसे इसको कन्वर्ट कराएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। देखो ट्रिक का कोड बता देता हूँ कैसे हम सॉल्व करेंगे। भाई हमें कैसे पता चले कि क्या है और क्या नहीं है। देखो ट्रिक का कोड होता है सामान्य वर्ष का क्या होगा, लीप ईयर का। अब उसने सेटिंग की कि कौन सा होगा क्या होगा। अब आपको मैं पोजीशन बता। देखो जैसे अपन देखे ये जनवरी मान लो, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है। कोड देखो सामान्य वर्ष का 144, 025, 036, 146, ये सामान्य ईयर का है। तो 3 करेगी या 4 कर देंगे, 0, 146, ये हो गया। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 15 जुलाई को यदि रविवार, जो भी होगा कोई दिक्कत नहीं। जुलाई का कोड देखो, जुलाई का क्या आ रहा है, देखो हमको जुलाई का देखना है। देखो जुलाई का तो दोनों का सेम आ रहा है पैटर्न। ठीक है, सब में जुलाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया। को रविवार है जुलाई को, क्या बोल रहा हूँ, 15 जुलाई को क्या आ रहा है, रविवार। यदि 15 जुलाई को रविवार, ये क्वेश्चन पूछा है। और यदि यह एक अधिवर्ष है, तो इस क्वेश्चन में आपको देखो, चूँकि सामान्य वर्ष में जनवरी का आपने देखा होगा कैलेंडर, जनवरी का आप कैलेंडर देखो, सामान्य वर्ष ये जनवरी का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर देख लेना, ये जनवरी और अक्टूबर देख लो, ये जनवरी से अक्टूबर की और यहाँ पर जब सेम है दोनों का। ठीक है सर, बिल्कुल सही है ना, है ना, सही है कि नहीं है, क्योंकि समान। किंतु लीप वर्ष में जैसे जनवरी का कैलेंडर देखो, अब अप्रैल का देखो और जुलाई का देखना। ये देखो जनवरी का, जुलाई का और अप्रैल का और जुलाई का, तीनों का क्या था, समान है लीप ईयर में। ठीक है भैया, तो ठीक हो गया। अब अगर अपन ने मान लिया, पहली बात बोला है 15 जुलाई को रविवार है, तो 12 जुलाई को रविवार होगा यदि एक अधिवर्ष है। 12 जुलाई को क्या होगा, रविवार होगा, क्योंकि यह एक अधिवर्ष। क्योंकि देखो यार ये तो आएगा ही नहीं, लीप ईयर ये कहीं मैचिंग नहीं हो रहा है। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, देखो लीप ईयर आएगा। क्योंकि लीप ईयर में देखो ये देखो कनेक्टिविटी कैसी बनती चली जा रही है ना। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आपको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये भी प्रीवियस ईयर में 2024-25 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि 2025 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, कब रिपीट होगा, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो 2025 लिखा है, पीछे के 2 अंक देख लो भाई, पीछे के 2 अंक देख लो क्या कर रहे, पीछे के 2 अंक देखो, पीछे के 2 अंक को 4 से काटो, शेषफल देखो कितना बचेगा, 0 1 बचा, 0 1 बचा।
तो 01 का कोड मैंने को पहले ही बता, 01 का मतलब क्या होता है, 6 साल से बढ़ता है। तो 2025 प्लस 6 जोड़ दिया तो 2031 में कैलेंडर रिपीट होगा। कब होगा, 2031 में। कोई भी हो गया, ठीक है। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर 24-25 में आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बता, देखो 10 अक्टूबर 2027 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन। इसको सॉल्व जब करोगे ना, आप देख लेना क्वेश्चन कैसे आएगा। देखो सबसे पहले तारीख लिखनी है 10 अक्टूबर का कोड देखो 144 025 036 146, ठीक है। ये तो सामान्य वर्ष, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, तो ये तो नवंबर आ गया, ये अक्टूबर है। अक्टूबर का क्या आ जाएगा आपका 01। 27 का पीछे वैसे का वैसा लिखेंगे, पीछे के 27 को अपन 4 से काट देंगे। कितनी बार कट्टा है, शेषफल से लेना नहीं। 4 अपन 4 6 24, 4 6 24, 4 6 कितना आ गया, 24 आ गया। ये भी आ गया, ठीक है। देखो 4 6 कितना आ जाएगा यहाँ पर, 24 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये आ गया, ये आ गया। अब मुझे बताओ 4 6 24 आ गया, शताब्दी कोड कितना होता है इसका, 06 होता है। इसको देख लो। अब 7 अभी सबको 10 हो रहे, कितना आ जाएगा 11 और देखो ये 0, ये कितना 1 और 7 8 आ गया। 8 और 6 14, 14 और 6 कितने 20 होते हैं। बचा कितना 2 से एक्स्ट्रा, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 50। उसको 7 से भाग दो, 7 से भाग दोगे तो 49 हो जाएगा। बचा कितना, शेष पर 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या होता है, मैं क्लियरली बोलता था, रविवार होता है। 01 मतलब रविवार, 02 मतलब सोमवार, ऐसा बताया था ना। तो आ जाएगा रविवार। क्या जाएगा इसका आंसर, रविवार। देख लेना, ठीक है। ये भी हमने कर लिया। आगे हम करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। इसको देख लेते हैं अपन। यदि आज रविवार है तो ठीक 10 की पावर 10वां दिन कौन सा दिन होगा। जैसे ऑप्शन ए बता रहा है वो बुधवार, ऑप्शन बी बता रहा है गुरुवार, सी बता रहा है शुक्रवार, ऑप्शन डी बता रहा है शनिवार। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 10 की पावर 10 मतलब 10 की पावर 10 चलने दो यहाँ पर। यदि आज आज रविवार मान लिया तो 10 गुना 10 3 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, 6 7 8 9 10। 7 से भाग काटते, 7 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये सब कटेगी। तो बचेगा कितना, 3 गुना तो 1 बार 2 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी। इन सभी को क्या कर देंगे अपन, 7 से भाग देंगे। 7 से भाग देंगे। देखो ये 2 को जोड़ी बोलेंगे, 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9। देखो 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9। इसको 7 से देंगे, नामा नहीं, 7 से देंगे, क्या बचेगा 2 2 2 2 सब में बचेगा। और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा 9 आ जाएगा। हाँ कितना आ जाएगा 2 2, तो 5 बार 2 हो जाएगा भाई। ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 7 से काट दूँ, 7 2 दूँ 4 4 दूँ 8 8 दूँ 16 16 दूँ 32। 32 को 7 से काट देना, बचा कि 7 दूँ 14 21 7 चौक 28। बचा कितना आपका 4, कितना बचेगा आपका 4 बचा। तो चौथे दिन कौन सा आएगा मुझे पहले बताओ। चौथी पता है आपको, 01 का मतलब होता है रविवार, 02 का मतलब होता है सोमवार, 03 का मतलब होता है मंगलवार और 04 का मतलब क्या हो जाएगा, बुधवार। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका आंसर, बुधवार। ये यूपीएससी के 2024 या 25 में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। 24-25 में क्वेश्चन आ चुका है ये, बहुत 24 में आया था, ठीक है। जिस भी टाइप के क्वेश्चन थे हमने वो कर लिए। अब 2 क्वेश्चन हमारे बाकी है, उसके बाद जो है इसका खेल ख़त्म हो जाएगा।
उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, जिसका मैंने टाइप बताया था आपको, ये 2022 में आया था क्वेश्चन। देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार हुआ। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। बताओ भाई किस दिनांक को रविवार होगा। देखो मैंने पहले आपको इसका कोडिंग बताया था। इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 जून 2099 का कैलेंडर आप निकाल लो पहले, तभी पता चलेगा। देखो 01 मान लिया, जून का कोड क्या है 99 पता है आपको, 144 025। ये पीछे का 5 आ गया जून का कोड, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये आ गया। जून का आ गया 05। ये पीछे के 99 उठा के वैसे लिख दो। 99 को 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचा एक 4 चौक 16, 4 चौक 16, 24 आ गया। शताब्दी कोड आ जाएगा 06 आ गया। अब 7 से काटो, 7 से काटेंगे तो देखो पहले अगर देखो ये 6 और ये कितने 7, ही तो ख़त्म ही हो गया पूरा, कुछ बचा ही नहीं भाई, पूरा ही ख़त्म हो गया ना, कुछ बचा क्या इसमें। देखो 7 हो गया। अब देखो ये 5 और 24 कितने हो जाएगा 29, ये कट गया, ये कट गया, इन दोनों में बचा कितना आपका 0, 1 बचा। अब देखो 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, बचा कितना 2, 28, 29, बचा कितना यहाँ पर 0, 1 बचेगा, तो आया कितना आपका 2। अब 02 का मतलब क्या होता है मेरे पहले बताओ। 02 का मतलब अपन सोमवार मानते हैं, ये तो क्लियर हो गया ना भाई। 02 मतलब सोमवार हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि 1 जून को क्या मान लिया अपन ने, सोमवार मान लिया। 1 जून को सोमवार होगा, ठीक है। तो उसने पूछा रविवार कब होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं भाई। तो 2 जून को क्या आ जाएगा मंगलवार, तो 3 को आ जाएगा बुधवार, तो 4 को आ जाएगा आपका गुरुवार, 5 को आ जाएगा शुक्रवार, 6 को आ जाएगा शनिवार, है ना, और 7 को आ जाएगा आपका रविवार। तो आंसर पूछा किस दिन होगा, तो आंसर आ गया रविवार, 7 को आ जाएगा रविवार। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत टेक्निकल है। ये कब आया था 2022 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। कब आया था 2022, यूपीएससी CS 2022 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, हमारा देखो एक लास्ट हमारा क्वेश्चन बाकी है, उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या है जो भी होगा लिख लेते हैं कि निम्नलिखित ओके लिखित में क्रमशः x और y के स्थान पर क्या होगा। जैसे यहाँ ये थोड़ा पेन चेंज कर देते अपन, इसको क्या होगा। जैसे इसने लिखा यहाँ पर, जैसे जनवरी, ठीक है, जनवरी के बाद फिर से लिखा उसने जनवरी, ठीक है। उसके बाद आया है क्वेश्चन में दिसंबर के बाद यहाँ पर आया है जैसे अक्टूबर के बाद कर दिया उसने x, उसके बाद उसने लगा दिया यहाँ पर मार्च के बाद कर दिया उसने फिर से अक्टूबर के बाद कर दिया उसने y के बाद कर दिया उसने सितंबर। अब देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या होने वाला है। देखो जनवरी का 1 होता है, इसका 1 होता है, इसको 12 बोलते हैं, इसको 10, इसको 3, इसको 10, सितंबर का आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, अब देखो इन दोनों में आपको डिफरेंट क्या आ जाएगा देखने को मिलेगा, देख लो। मुझे पहले बताओ, इन दोनों को अगर मैं कर दूं माइनस, एक में से गया 0,
एक में से देखो ये जनवरी है या दिसंबर है, 12 अगर एक चला गया तो कितना आ जाएगा, माइनस का एक बचेगा। 12 में से 10 गया, 10 देखो 10 में से 12 गया तो कितना बचेगा, माइनस के 2। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा। भाई 3 कैसे गया, अक्टूबर में से 3 गया, तो अक्टूबर में से 3 गया, कितना आ जाएगा, मुझे बताओ। तो जुलाई आ जाएगा, हो सकता है यहाँ जुलाई आ जाए, हो सकता है यहाँ जुलाई आ जाए, ठीक। तो जुलाई में से अगर मैंने माइनस के 4 कर दिया, भाई 7 में से 4 गया, 3 मार्च बराबर है यार। और इसमें से मैंने माइनस का 5 कर दिया, 3 उधर गया, 2 उधर, अक्टूबर बराबर आ गया। माइनस के मैं 6 इधर कर दूंगा, भाई 10 में से 6 चली जाएगी, बच्चा कितना आपका, 4 बचा, मतलब अप्रैल बचा। मतलब ये हो सकता है अप्रैल आ जाए, अप्रैल आ जाइए, ठीक है। और फिर इसमें से 7 चला जाएगा, अप्रैल मतलब 4 में से वो 3 चले गए, 7 बराबर है, सितंबर आ गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जुलाई और अप्रैल। ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, पुराने 2025 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। हमारा जो 2026 में क्वेश्चन कुछ आया नहीं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो देखो हमने जो कैलेंडर का हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर था हमने फिनिश कर दिया, उसमें हमने बेसिक से पढ़ लिया पूरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी हमने निपट डाला, पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है कैलेंडर, ठीक है। और हमने अच्छे क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम होती है, जैसे मान लीजिए यूपीएससी के लिए तो अपन कर ही रही, इसके अलावा एमपीपीएससी होता है, ठीक है। एमपी क्या होता है, एमपीपीएससी होता है, इसके अलावा यूपीपीएससी होता है, इसके अलावा बीपीएससी होता है, या जो भी अदर एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो गया या जो भी होता है, उसमें जो रीजनिंग वाला जो टॉपिक्स होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। और उसमें कैलेंडर जैसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप हवलदार की एग्ज़ाम से लेकर यूपीएससी की एग्ज़ाम तक भी अगर देख लोगे तो उसमें रीजनिंग पूछा ही जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कैलेंडर के क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि वीडियो किस टाइप की लगी, आपको कैसे लगा, पढ़ के मज़ा आया या नहीं आया, या आपको क्या कमियां हैं, या आपको कौन सा और चाहिए भी कंटेंट, या कौन सा हमें और बेहतर करना चाहिए कि आपको प्रोवाइड कराए क्लासेस, वो बताइए, जिससे कि हमें पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या समस्या है। क्योंकि समस्या बताओगे तब जाके हमें पता चलेगा क्या आपको प्रॉब्लम है। तो कमेंट में आप बता सकते हो कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, जो भी है, ठीक है। तो क्लासेस आपको बेहतरीन लगी है, मुझे पता है। आपने एक क्लास, ये हमारी 5वीं क्लास थी, 1 से लेके 5 क्लास अब देख चुके हैं, तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, क्लॉक की क्लास चालू करेंगे हम रीजनिंग की, ठीक है। बनी रहिए हमारे साथ, बाय।